अभी मैं बिहार के एक छोटे से गांव में हूं और इस छोटे से गांव में आने का मुख्य वजह है कि हमारे सामने जो बैठे हुए हैं ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। ये एक कंपनी के सीईओ हैं जिस कंपनी का नाम है कालिका होस्ट प्राइवेट लिमिटेड। कालिका होस्ट प्राइवेट लिमिटेड के ये सीईओ मात्र 18 साल की उम्र में बन गए थे और आज इनकी उम्र हो रही है लगभग 23 से 24 साल। और ये गांव में रहकर इन्होंने एक कंपनी का शुरुआत करा था, फिर बीच में पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जाते, शहर की ओर रुख करते हैं और फिर वहां पर पढ़ाई पूरी करके जब गांव आते हैं तो मुझे पता चलता है कि हिमांशु जी गांव आए हैं। तो आज इनसे मिलने आए हैं और इनकी जो जर्नी रही है कालिका होस्ट प्राइवेट लिमिटेड की, इन सभी बातों को लेकर इनसे विशेष बातें करेंगे और कालिका होस्ट से इन्होंने आज तक कितने रुपए कमाया और क्या क्या प्रोवाइड कालिका होस्ट के माध्यम से किया जाता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिमांशु आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। कालिका होस्ट प्राइवेट लिमिटेड जो आपका है, इसको कब आप एस्टेब्लिश किए थे? इसको एक्चुअली मैंने 2017 में एस्टेबल किया था। जब मुझे एक्चुअली उस समय क्या होता, जब नई नई जियो आई थी और मैंने देख रहा था, मैं डिजिटल का फ्यूचर देख रहा था, तो उस समय मेरे मन में ये था और एक इंटरेस्ट था, जिज्ञासा था कि चलो कुछ करना है, सबसे अलग करना है, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आया था। अच्छा, कालिका होस्ट जिस समय आप बनाए थे तो क्या आपको पता था कि हमारा कंपनी आगे चल के इतना बिल्ड कर सकता है? नहीं, ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बस एक विजन के साथ उतरे थे मार्केट में और मतलब ऐसे पहले सोचा नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, कालिका होस्ट जो है, अगर हमने कालिका होस्ट कहा है तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि कालिका होस्ट आखिर करता क्या है? कालिका होस्ट हम लोग ना वेबसाइट डिजाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह की वेबसाइट होती है उसका वेबसाइट बनाते हैं हम लोग। अच्छा। और साथ ही साथ बल्क एसएमएस प्रोवाइड करते हैं। अब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे होगा, एडवर्टाइजिंग हो गई, गूगल फेसबुक एड्स वगैरह हो गए। अच्छा। तो वो सारे कैंपेन हम लोग चलाते हैं। अच्छा, बल्क एसएमएस क्या होता है? बल्क एसएमएस जैसे आपके मोबाइल पे प्रतिदिन ऑफर या फिर जॉब से रिलेटेड वो जो एसएमएस आते हैं उसको बल्क एसएमएस कहा जाता है। अच्छा, आप जो ये कालिका होस्ट प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू जो है वेबसाइट बनाते हैं, आज तक आपने कितना वेबसाइट बना दिया? 2017 से जैसा कि आपने बताया था और 6 साल हो गई, 6 साल में लगभग कितने वेबसाइट आपने बनाया? अभी ऐसे तो मतलब लगभग 2500 के आसपास मैंने वेबसाइट अभी तक मैंने क्रिएट कर चुकी है। एक वेबसाइट का कॉस्ट कितना आता है? वेबसाइट का कॉस्टिंग आपको वो आपके सर्विस पे, मतलब आप क्या क्या सर्विस लेते हैं, बट जनरली हम लोग जो एक वेबसाइट का चार्जेज है वो सिंगल पेज का 1000 तक चार्ज करते हैं। अच्छा, और जैसा कि इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, बहुत सारा ऐड चलता है जिसके माध्यम से लोग वेबसाइट बनवाने के लिए जाते हैं और वहां पर फ्रॉड हो जाता है और अच्छी खासी रकम लेके वो लोग भाग जाते हैं। तो क्या एक वेबसाइट को अगर सुव्यवस्थित ढंग से बनवाया जाए, डोमेन खरीदा जाए, तो एक व्यक्ति को कितना कॉस्ट लग सकता है डोमेन के साथ? एक व्यक्ति को कॉस्ट लमसम 2000 रुपये के आसपास लग सकता है उसके 1 साल के लिए खर्च उसका। और मैं फ्रॉड के लिए अवेयर करना चाहूँगा अपने जो भी हमारे दर्शक हैं। एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़े वैसे वैसे फ्रॉड का नया नया तरीका जो भी होते हैं, जिनको बहुत जल्दी आगे बढ़ना पसंद है, जो चाहते हैं कि चलो कुछ ही दिन में करोड़पति बन जाए, तो वो अपना तरह तरीके ढूंढते हैं। तो इसमें बस ये है कि सावधानी रहने की ज़रूरत होती है। जैसे हमेशा वेरीफाइड चैनल, वेरीफाइड फेसबुक पेजेज, वेबसाइट और वेरीफाइड वेबसाइट को ही हम लोग को टारगेट करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे किसी डुप्लीकेट वेबसाइट के थ्रू हम लोग फ्रॉड हो जाते हैं, तो उससे बचना चाहिए। अच्छा, एक वेबसाइट से लोग कितना रुपया कमा सकते हैं? जैसा कि आजकल के लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि अरे वो फलाना डिजिटल मीडिया पर काम करता है, सोशल मीडिया पर काम करता है, टाइम पास करता है, तो कोई एक बंदा जो वेबसाइट पर काम करे वो कितना कमा सकता है? देखिए, वेबसाइट से कमाने का कोई लिमिट नहीं है कि कोई कितना कमा सकता है। वेबसाइट अगर कोई बंदा ये सोच के सीधा है कि हमको पैसे कमाने हैं मतलब वेबसाइट के थ्रू, तो वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप कोई विजन लेके आते हैं, आपका वेबसाइट किसी फील्ड में अगर आगे उस पर काम करते हैं, विजन करते हैं, तो पैसे ऑटोमेटिक आएंगे और कितना आएगा इसका अंदाजा ना आपको होगा ना। अच्छा, फिर भी एक अंदाजा लगा लिया जाए, जैसा कि हम लोग एक ग्रामीण प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अगर कोई बंदा यूट्यूब पे वीडियो बनाए तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, कोई वेबसाइट पे वर्क करे लैपटॉप लेके तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो एक अनुमानित दर जो लोग इतना कमा सकते हैं मिनिमम? नहीं, आप $100 मिनिमम नहीं, अब तो हमको फंसा रहे हैं। ऐसे मैं तो बस यही सबको बताना चाहूँगा कि आजकल जो भी युवा जो काम करते हैं, जो अपना जो चाहते हैं कि अपना, देखिए इंडिया क्या है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे डिजिटल के माध्यम से, इससे आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं और इतना कमा सकते हैं जितना गवर्नमेंट जॉब वाले या फिर प्राइवेट जॉब वाले सोच नहीं सकते। अच्छा, जैसा मैं कल एक कॉलेज पे गया था और वहाँ पर एक बूढ़े प्रोफेसर साहब मिल गए और वो शायद से कभी मेरा वीडियो देखे थे और मुझे रोक करके बोलते हैं क्या वीडियो
वीडियो बना करके टाइम पास करते हो, मतलब यहाँ पर है कि यूट्यूब पे आप वीडियो बनाते हो तो वो एक टाइम पास लोग समझते हैं। तो जरा आप बताइए कि यूट्यूब से क्या सब हो सकता क्या है, हम जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ सब लोग, सबको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, गवर्नमेंट जॉब है तो मिल गया यानी भगवान मिल गया, मतलब नौकरी, यानी हमेशा से हम लोग को ये रहा कि हम लोग नौकरी करें। मतलब हमारे जो भी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये आज हुआ है, पूर्वजों से चलता आ रहा है, जो हम पे थोप दिया गया कि हाँ चलो आगे पढ़ लिख के क्या करना है, नौकरी करना है। लेकिन अभी जैसे जैसे डिजिटल युग बदल रहा है, आज के डेट में मुझे लगता है नौकरी से ज़्यादा मतलब बेनिफिट और जो भी है आप करियर आप इस पे बना सकते हैं। नौकरी से आप एक लिमिटेशन तक ही रह पाते हैं अपनी लाइफ का। जी हाँ जी। आज जैसा कि अभी डिजिटल मीडिया का दौर चल गया है और बंदे, अब जो बच्चे होते हैं वो भी सरकारी नौकरी से अब कतरा रहे हैं, सभी लोग गूगल के ओर भाग रहे हैं, यूट्यूब की ओर भाग रहे हैं, फेसबुक की ओर भाग रहे हैं। तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप अपना कैलका होस्ट को लेकर? नहीं, मैं तो सबसे पहले तो यही सबको बताना चाहूँगा कि सिर्फ आप पैसे दे के या फिर किसी का सक्सेस देख के उसके पीछे ना भागे। अगर आप में टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो दिन वो प्लेटफॉर्म चूज करें। ऐसा नहीं कि अब हमारे कोई पड़ोसी या फिर अगल बगल में कोई फेमस बन गया तो उसको देख के हम भी उस पर काम करने लगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप में वैसा है, डेडिकेशन है, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो फिर आप आगे तक जा सकते हैं। अच्छा हिमांशु, आपसे एक प्रश्न करना है। जैसा आप भी शुरुआत किए होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसा होंगे जो आपको कमेंट करते होंगे, देख फलनवा के बेटा लैपटॉप लेके बैठल है, ऐसा आपको भी फेस करना पड़ा है क्या? नहीं, एक्चुअली बहुत बार फेस करना पड़ा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैं तो 12th में फेल हो गया था। अच्छा। जब मेरी 12th की रिजल्ट आई थी, मैं गुरुकुल से पढ़ाई किया था, तो ऐसा था मैं उस समय मेरा फेल हो गया, तो मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गया था। फिर 1 साल तक मैंने खुद से तैयारी की, उसके बाद जस्ट मैंने अपना 12th क्लियर किया, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करने के लिए अपना बीटेक चूज किया था मैंने। अच्छा हिमांशु, आपका सबसे एक पेचीदा प्रश्न है जिसका जवाब आप शायद से नहीं देंगे। कैलका होस्ट से अभी तक कितना रुपया लगभग कमा चुके हैं? सबके मन में एक प्रश्न रहता है अगर कोई ऑनलाइन वर्क करता है तो। नहीं सॉरी सर, ये मैं ऐसे ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बता सकता। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि 1-2 करोड़ का ITR फाइल हो जाता है। नहीं है, मैं तो बस मैं काम पे बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि चलो अगर काम करें तो पैसे तो वो कोई। देखिए एक्चुअली है क्या कि आप जहाँ से, जिस परिवेश से बिलोंग करते हैं, यहाँ लोगों की नजर में ये नहीं है कि बंदा क्या कर रहा है, बंदा कितना कमा रहा है, क्या कमा रहा है, इन सभी चीजों के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं ना। हाँ, ये चीज़ तो मैं मतलब देखता ही हूँ। मतलब अभी के समाज में ये है कि हाँ चलो सब पैसे मतलब देखते हैं, बट मेरा मानना है कि सबसे पहले काम होना ही चाहिए और जिसमें इंटरेस्ट हो, काम हो, पैसे तो बाद की चीज़ है। देखा था मैंने कि जब कार्तिक पावन आया था तो आपने पूरे रोड में लगा दिया था कैलका होस्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उस समय लोगों ने क्या कुछ कहा था क्या, जो ये ऐसे ही हवाबाजी कर रहा है? नहीं, क्या है, मेरे मन में हमेशा से समाज के प्रति ये रहा है कि मैं कुछ समाज को भी दूं, देश को दूं और अपने राज्य को भी दूं। तो इसी सब से अभी तो जहाँ तक मेरी से वो होता है, मैं हेल्प करना चाहता हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। चलो पर्सनली लाइफ तो जो भी है सो ठीक है, बट जो समाज ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जहाँ सपोर्ट मिलता है सब लोगों का, बहुत लोगों का, और बहुत लोग जो ऐसे लोग होते हैं, हाँ, तो उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनसे ही प्रेरणा मिलती है कि और आगे बढ़े और कुछ। यानी जब भी लोग आपसे जले या फिर कुछ अगर आपकी बुराई हो तो आप समझ लो कि आप सही जा रहे हो। मैं अभी जो भी लोग यूट्यूब और फेसबुक या वेबसाइट पर काम करते हैं, बस उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग घर के अगल बगल के बूढ़े लोगों से दूर रहें और जिनको मोबाइल के बारे में नॉलेज ना हो, क्योंकि वो आपको हमेशा डिमोटिवेट कर देंगे, अरे क्या करी छे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, बट चलिए जिसकी जितनी समझ होती है वो उस अकॉर्डिंग बातें करते हैं। बट मुझे आज के डेट में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छा करियर देखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन फील्ड में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है हर क्षेत्र में। ये नहीं कि अगर आप सिर्फ पत्रकार बन जाएं या फिर आप कॉमेडी बन जाएं, बहुत सारे कंटेंट है, कंटेंट की भरमार है। आप कोई अपना स्किल चूज करें और उस पर काम करें तो आपको। अच्छा, आपकी डिग्री की बात करूँ तो कितना डिग्री अभी तक ले चुके हैं? डिग्री की बात की जाए तो अभी मैंने बीटेक रिसेंटली पास आउट किया था कलिंगा यूनिवर्सिटी से, और अभी मैं एमटेक कर रहा हूँ एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। अच्छा। और मैं आगे का मैं प्लान किया हूँ कि पीएचडी तक अपनी पढ़ाई जारी रखूँ। अच्छा, बीटेक आपने करा, ट्रेड क्या था आपका? मेरा कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस। आपके साथ तो बहुत सारे लोग बीटेक किए होंगे जो अभी किसी कंपनी में जॉब की तलाश में होंगे कि मेरा प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन आप तो प्लेसमेंट का फिर इंतजार नहीं कर रहे हो। नहीं था, जब मैं बीटेक में था तो बीटेक से मैंने काफ़ी कुछ सीखा और वहाँ पे नए नए
नए परिवेश में जाने के बाद मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिखे, फिर मैंने अपना स्टार्टअप करा था। तो मुझे ये बस हमेशा से ये रहा कि चलो जॉब में क्या है ना, एक लिमिटेशन है कि चलो इतने तक ही कमाइए, बट अपना ये जो कंपनी है इसमें कोई लिमिट नहीं है, और इसमें क्या है कि हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा हिमांशु, कोई भी बंदा अगर वेबसाइट बनवाता है तो उसे अर्निंग कैसे करेगा इन फ्यूचर, और वर्क क्या करेगा? जैसे अगर किसी ने मान के, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी ने जॉब रिलेटेड वेबसाइट बनाई तो वो उस पर प्रॉपर ढंग से काम करे, जब उस पर यूज़र आने लगेंगे, ट्रैफिक आने लगेगी, फिर उसको एक गूगल एडसेंस करके होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, उसको उसके थ्रू कनेक्ट करे, और अगर आपके यूज़र आएंगे, आपकी वेबसाइट अच्छी होगी, आप अच्छी सर्विस देंगे, तो आप उस सर्विस के बदले गूगल एडसेंस आपको पेमेंट करेगी। अच्छा, वेबसाइट अगर कोई बनवाता है तो वहाँ भी यूट्यूब वाला हालात है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं आ रहा 2 3 4 5 10 दिन करके लोग छोड़ देते हैं कि ट्रैफिक नहीं आया, वर्क करके क्या करें। तो उस पर ट्रैफिक आएगा कैसे? कंटेंट से ही आएगा या फिर धीरे धीरे प्रमोट कर देता है गूगल? नहीं, मैंने पहले ही कहा ना कि अगर आप सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं या फेसबुक चैनल खोल रहे हैं या फिर आप ये वेबसाइट ओपन कर रहे हैं कि हमको बस पैसे कमाने हैं, तो आप फेल हो जाओगे, ये गारंटी है। बट आप एक मोटिव लेके आओगे, अगर आप लोगों के बीच में कैसे अट्रैक्ट करना है, आप क्या सर्विस दे रहे हो, मैन डिपेंड आपकी सर्विस पे करता है। तो फिर वो बंदे ही सक्सेस कर पाते हैं। जैसे यूट्यूब चैनल हजारों लाखों चैनल डेली पर डे बनता है और वो खत्म हो जाता है 2-3 दिनों में। उसमें से कुछ ही लोग जो ये सोच के नहीं आते कि मैं पैसे कमाने के लिए आया हूँ, वो अपना वो जो होता है टैलेंट दिखाते हैं, तो फिर वो लोग सक्सेस करते हैं। मतलब यहाँ भी आना है तो आपको कुछ सबसे अलग हट के करना पड़ेगा, वेबसाइट में भी जैसे यूट्यूब पे करना पड़ता है, यही है ना? आज के युवा जो नौकरी के पीछे भागते हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, नौकरी के पीछे मुझे भागना चलो सही है, नौकरी जो सबके लिए लाइफ में एक जीवन यापन करने का एक जरिया होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है सबसे पहले अपने लाइफ में इंटरेस्ट चूज करो कि आपको लाइफ में क्या इंटरेस्ट है, किस चीज़ किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, फिर उस फील्ड को चूज करो तो अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।